तो हमारा उद्देश्य क्या था कि ये केस जीतना ठीक है, लेकिन आगे के लिए ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना कि ये अगले बार दूसरे कॉमन मैन के साथ में अन्याय करने की, इनजस्टिस करने की कोई हिम्मत ना करे। ठीक है, तो पहली कमिंग टू बात द तो पॉइंट। इसके पहले कि और आप पॉइंट पर आइए, एक बार आप हाँ, ये बता दीजिए कि जो पहला सिस्टम था जिसने इस पूरे केस को तोड़ा मरोड़ा तबाह किया, मतलब ठाकरे परिवार ने, जब वो पावर में थे, पावर में रहने के बाद जो कुछ भी किया, तो उनको इस बात का भान था कि कोई नीलेश ओझा नहीं आएगा सामने, कोई आशुतोष पाठक नहीं आएगा, कोई क्यूबाइन नेटवर्क नहीं आएगा, एक्सीडेंटल डेथ का रिपोर्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एसीपी के लेवल पर हो जाएगा, और वो यही सोच करके काम उनका चल रहा था। अभी ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं ना, यही सोच के तो किया गया है ना कि आज, हाँ वो मतलब वो बोलते थे सलाह जो हम करे सो कायदा, हम जो बनाएंगे वही कानून है, देख लेंगे क्या है। तो ये इस तरह से घमंड में और उसमें अहंकार में सब किया गया। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो फिर क्या है, फिर तो हाईकोर्ट जज कर्नल भी जेल में चले गए थे, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। राइट, हम आगे बोलिए, हाँ, क्या क्या आगे हुआ? आगे मुद्दे की बात, तो फिर मैंने दूसरी बात कही, मैंने कहा मैडम इस मैटर में आपके पहले के जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जो आज हाईकोर्ट जज बन गए, उनका मेरा पर्सनल डिस्कशन हुआ आधा घंटा। उन्होंने मेरे सामने डीसीपी को फोन लगाया, उन्होंने कहा कि आपको बाइंडिंग है, जो पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई है वो जिस लड़की की डेथ हुई है उसके पिताजी को देना आपको बाइंडिंग है, तो आप दे दीजिए। तो मतलब 5 महीने से क्यों नहीं दे रहे फिर? आप हमको कह रहे हो थोड़ा फेवर करो, तो मैडम आप न्याय के हिसाब से काम करो ना। तो फिर मेरे सामने इनको मैं बात करती हूँ, इनको दे देना, ऐसा ऐसा सब हुआ। और वो सब होके फिर कोर्ट के सामने आए, तो कोर्ट के सामने तो मैडम का क्या था कि उनका तबीयत ठीक नहीं था, बात करना उनको ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा बिल्कुल ये ग्राउंड पे अभी जब वो मतलब वकील का किसका भी अगर हेल्थ होता है तो ग्राउंड पे एडजमेंट मिल सकता है। लेकिन लेकिन जैसा उन्होंने एडजमेंट मांगा 2 महीने का, मैंने कहा सर देखिए मैं नो ऑब्जेक्शन दे रहा हूं 1 हफ्ते के लिए, 2 महीने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये 1 हफ्ते में तबीयत ठीक हो जाएगी इनकी। एडजॉर्नमेंट वो 2 महीने का क्यों मांग रही थी? हाँ नहीं 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 नहीं, सुनो दूसरा दूसरा ग्राउंड था। और वो ग्राउंड ऐसा है जो शैलेंद्र नगर को जेल में भेज देगा, वो ग्राउंड ऐसा है। हाँ बस। तो उन्होंने क्या मांगा पता है क्या? उन्होंने कहा सर हम इनकी पिटीशन को विरोध नहीं कर रहे हैं, गौर कीजिए एक वर्ड, हाँ सरकार का इनकी पिटीशन को विरोध नहीं है, हम थोड़ा और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कई क्रूशियल इशू है जो इन्होंने बताए हैं, उस पे हम एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट देना चाहते हैं, 2 महीने हमको दीजिए। मैंने कहा मैडम, फिर जब इन्होंने बोल दिया, अभी जब उससे दो चीजें आ गई। पहली चीज, शैलेंद्र नगरकर ने एफिडेविट दिया, केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और इसमें कोई मतलब ही नहीं निकलता, और सरकार के ओर से एक सीनियर ऑफिसर, लेडी ऑफिसर डीसीपी मैडम आई थी एक, वो और चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि अभी हमको और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, 2 महीने का समय चाहिए। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सिमिलर केस में इसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2005 में कपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के केस में 2 स्टेटमेंट आए आयोग के, एक में बोला इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, थोड़ी देर के बोला नहीं थोड़ा बाकी है। कोर्ट ने बोला ये कोर्ट के साथ फ्रॉड किया, कंटेम्प्ट का दोषी है, उसको सजा सुना दिया, एकदम मतलब सेम केस है। तो इसका तो अभी मिस्टर नगरकर का तो इसमें काम इसी पे हो गया, लेकिन और आगे की बात बताता हूं। दूसरा मैंने बोला, मतलब मैडम
आप 2 महीने इन्वेस्टिगेशन कौन से प्रोविजन में कर रहे हो? बोले हमारी एसआईटी है ना। मैंने ना कौन सी वाली एसआईटी? वो डुप्लीकेट एसआईटी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वाली। यही वर्ड उनको बोला, चुप हो गए। आपको अधिकार कहाँ है? फिर जज साहब समझ गए बात को। उन्होंने लास्ट टाइम तो केस लॉ पे उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया था कि आप इसका जवाब लेके आ जाओ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसका जवाब लेके आ जाओ। और अच्छी बात बोलो, मतलब अपने केस के लिए अच्छी बात, और ये सरकारी डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक बात। कोई जवाब नहीं है और फिर भी एफआईआर नहीं कर रहे। देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को डिस्प्यूट नहीं किया उन्होंने, जो पॉइंट हमने बोला उसको डिस्प्यूट नहीं किया, और फिर भी एफआईआर नहीं कर रहे। और तो दो आगे पॉइंट है ना। हाँ अच्छा, हाँ, आगे बोलिए बोलिए बोलिए। अब आगे की बात, नगर कर को प्रोसिक्यूट करना कंटेम्प्ट में और परज्यूरी में, मतलब 7-7 साल की जेल वाले जो सेक्शंस है 192 वगैरह के आईपीसी के, तो उसको प्रोसिक्यूट करने के आरजी पे जवाब आया कल उनका। और वो जवाब में, मतलब वो जवाब का मैं समरी बता रहा हूं आपको। हमने क्या बोला, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसको दिया, तब भी ये आदमी ना एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिस्पेक्ट कर रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का रिस्पेक्ट कर रहा है। एक दूसरी चीज, ये जो कोर्ट में कह रहा है कि मैंने ये तारीख को ये किया, दिशा का मोबाइल सीज किया, मतलब वो झूठा साबित हो रहा है। मतलब इनके जो रिकॉर्ड पे ये जो कह रहा है उसका काउंटर स्टेटमेंट इनके डीसीपी विशाल ठाकुर ने दिया है, ये सारे डिटेल उसमें दिए हैं हमने। और मैंने कहा ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया, सीडीआर निकाले, तो फिर आदित्य ठाकरे के वजह से सीडीआर कहां है? कोर्ट में क्यों नहीं दिया उसने? तो ये सब झूठ बोल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, घुमा रहा है कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है, एक बहुत सिंपल है ये बात ना, सारे देश के नागरिक समझ ले। ये वाला छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपको हर केस में काम में आएगा। एक पिटीशन लगाई सतीश सालन जी ने, उनके 25 आरोप है कि नगर का इस तरह से फ्रॉड है, बोगस है, जो भी है, जैसा कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला बोगस ऑफिसर है, वैसा ये बोगस ऑफिसर है, इसको कस्टडी में लेना चाहिए, ऐसा कर आरजी लगाया। उसके जवाब में जब वो जवाब दे रहा है ना, कि 280 पेज का जवाब वो 3 पेज में दे रहा है। और जब ये जवाब देते हैं तो इनको मैंडेटरी है कि हर पॉइंट का जवाब पैरावाइज देना है और डिटेल देना है। अगर उन्होंने आने ने ये सारे आरोप झूठे हैं ऐसा बोल दिया घुमा फिरा के, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका मतलब है सारे आरोप मंजूर है उनको। ये इवेजिव रिप्लाई, इवेजिव डिनायल इज नो रिप्लाई, नो डिनायल इन द आइज ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और खास करके कौन से केस में बोला? पिगासस का केस था, वो व्हाट्सएप का हैकिंग वाला। तो पिगासस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मनोहरलाल शर्मा का जजमेंट है वो। तो आप इसने जो रिप्लाई दिया है, ये रिप्लाई एक और एडिशनल प्रूफ हो गया कि हमारे जितने आरोप है सब सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसी पिटीशन मंजूर कर देनी चाहिए जिसमें कोई डिटेल रिप्लाई नहीं होता है। तो वैसा देखा जाए तो इनडायरेक्टली हेल्प ही किया है वो नगर करने, लेकिन हेल्प बोले तो डिसऑनेस्ट हेल्प है नहीं, कि मतलब सच बोल भी नहीं रहा है, विरोध भी कर रहा है, और टालना भी चाह रहा है और खुद को बचाना भी चाह रहा है। माफी मांग लेता, मेरे पर दबाव था, वो कर नहीं सकता वो ना, उसकी क्या क्या फाइल उन लोगों के पास है, सीनियर के पास, हमको नहीं मालूम। तो ठीक है जो भी किया तो